जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू के विषय में अभी आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं दी जा रही है, किंतु एक आयोग ने नोटिस जारी की है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि संबंधित को सूचित किया जाता है कि प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा जो 15-16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित थी वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है और परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। यानी कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जो चैनल्स द्वारा बताया जा रहा था कि पीजीटी की परीक्षा स्थगित होगी, वो बात सही हुई। और एक नेता जो कहते हैं कि जब वो चल देते हैं तो आयोग से नोटिस निकल जाती है, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि साक्षात्कार में रुपया चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के, और रुपया देना एक रिवाज है, चलन है, देना ही पड़ेगा। वो नेता कह रहे थे कि जान लगा देंगे और परीक्षा हटने नहीं देंगे। अब उनके हिसाब से अगर आयोग चलता तो ये नोटिस नहीं आती, तो ये नोटिस आ गई है। तो इसका अर्थ ये है कि नेताजी केवल दलाली करने वाले नेताजी हैं, उनका आयोग में कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे सिरफिरे लोगों की बातों में मत आइए। हमने सुबह ही एक वीडियो बनाया है जिसमें कहा है कि किसी भी नेता की भीड़ का हिस्सा मत बनिए। नेता भीड़ के रूप में स्वयं आयोग जाता है लेकर, और अंदर जाके अपने हित की बात करके बाहर आ जाता है। आयोग को क्या करना है क्या नहीं करना है ये आयोग ही डिसाइड करेगा, कोई नेता डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, लोग अपने गुप्त सूत्रों से आयोग के अंदर क्या चल रहा है उसको पता कर सकते हैं। तो एक ये न्यूज़ है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अभी 1 घंटा पहले आई है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई दूसरी नोटिस भी आ जाए जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में कोई बात कही गई हो, लेकिन अभी तक ऐसी न्यूज़ नहीं आई है और केवल अधिकृत न्यूज़ को ही मानना चाहिए। तो पीजीटी परीक्षा का स्थगित होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार परीक्षा तिथि बताई जाती है, फिर उसको टाल दिया जाता है। तो ये उन नेताओं को चिंतन करने का विषय है जो ये कहते हैं कि उन्होंने परीक्षा तिथि को निकलवाया है। तो जब आपने निकलवाया है तो ये निकल कैसे गई? ये तिथि पर परीक्षा हुई क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि आपका आयोग के ऊपर कोई जोर नहीं है कि आप डेट निकलवा रहे हैं, आप परीक्षा करवा ले जाएं, आप रिजल्ट कैंसिल करवा दें। अभी एक इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है लोक सेवा आयोग से, आपने सोशल मीडिया में उसके बारे में देखा होगा। ये देखा होगा कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, जो मेंस एग्ज़ाम है, उस पर रोक लग गई है और प्रीलिम के रिजल्ट को संशोधित किया जाना है। सिंगल बेंच का डिसीजन है। ये न्यूज़ आपको सारे फेसबुक ग्रुप में मिलेगी। लेकिन आयोग डबल बेंच में गया और आयोग इंजीनियरिंग का मेंस का एग्ज़ाम करा रहा है, डबल बेंच ने अनुमति दे दी है। तो इतना आसान नहीं होता है फेसबुक में बकैती करना, बकवास करना, संगठन बना लेना छोटा छोटा। अब कुछ फेसबुक ग्रुप हैं उनमें लड़के इकट्ठे हो गए हैं कि फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए विज्ञापन संख्या 51 का। इतना आसान नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए फिर से री एग्ज़ाम हो जाए बिना जब कोई साक्ष्य नहीं है। भ्रष्टाचार का केवल एक साक्ष्य है कि इनका चयन नहीं हुआ, और कोई साक्ष्य नहीं है। और शासन की ओर से एक निगरानी समिति बनाई गई थी, उस निगरानी समिति की देखरेख में पूरा मूल्यांकन कार्य हुआ है। और उसके बाद आज कमेंट में किसी ने, हमारा जो चैनल है उस पर कमेंट में किसी ने लिखा है, उसको आप देख लीजिए। ये देख लीजिए कमेंट में इन्होंने क्या लिखा है। जितेंद्र सिंह, तो जितेंद्र सिंह जी क्या लिख रहे हैं? सर, इस बार करप्शन इतना नहीं हुआ जितना विज्ञापन 50 में हुआ था। इस बार सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि इस बार एक मेंबर के सगे भाई को भी इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। तो जब मेंबर के सगे भाई को इंटरव्यू की कॉल नहीं हो पाई और लड़के कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया है, हमारा कहना है कि उन्होंने ओएमआर भरने में गलती कर दी होगी। ओएमआर भरने में गलती की गई होगी, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि रिवाइज्ड की आंसर में उनको नुकसान हुआ होगा।
दो संभावना हो सकती है, और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि कोई संभावना नहीं है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा आयोग किसी के मार्क्स जारी नहीं करेगा, ऐसा शासनादेश कहता है। तो ये जो छोटे छोटे गुट बना रहे हैं, बनाते रहिए, एनर्जी वेस्ट करना है। हमारा तो कहना है जीडीसी का फॉर्म निकला हुआ है, उसकी तैयारी करिए, नया विज्ञापन आने वाला, उसकी तैयारी करिए। और ये भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं नेताओं के लिए छोड़ दीजिए। अब अगर इतना ही जोर चल रहा था नेता लोगों का, तो ये पीजीटी का एग्जाम कैंसिल कैसे कर दिया आयोग ने? आपका दबाव नहीं था आयोग के ऊपर? आपका दबाव तो रहा होगा ना आयोग के ऊपर, तो एग्जाम कैसे कैंसिल हो गया? तो कुछ लोगों को अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है, तो जब सारे चैनल्स कह रहे थे कि एग्जाम हटेगा हटेगा, एक चैनल वाला डटा हुआ था कि मैं जब चलता हूँ आयोग से नोटिस आ जाती है। और यही नेता हैं जो कह रहे थे कि इंटरव्यू में रुपया देना चलन है, देना पड़ता है। तो अब नेताजी किसी दिन के नहीं रह गए, इतने दिनों से साध रहे थे लड़कों को कि एग्जाम तो होके रहेगा। आयोग अपनी सुविधा से एग्जाम करवाएगा, जब उसको सुविधा होगी, उसकी तैयारी पूरी होगी। अब एक बात जो महत्वपूर्ण है, अभी इंटरव्यू के बारे में कुछ नई नोटिस आई है, और जो कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं श्री राम सूचित जी, उन्होंने कहा भी है कि ये इंटरव्यू शासन की प्राथमिकता में है। तो संभावना है कि 3 अक्टूबर के बाद इंटरव्यू के बारे में कुछ आयोग की तरफ से न्यूज आए, और हो सकता है आयोग ने अभी न्यूज इसलिए नहीं दी हो क्योंकि अभी प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं, उनका परीक्षण होगा, उसके बाद इंटरव्यू की डेट के बारे में कोई नोटिस आएगी। अब जबकि अभी कोई डेट घोषित नहीं है, कोई डेट अनाउंस नहीं है इंटरव्यू की, तो उसको हटाने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो हो सकता है नोटिस इस वजह से ना आई हो, क्योंकि जब इंटरव्यू की अभी कोई डेट ही फिक्स नहीं है तो उसको एक्सटेंड करने का नोटिस क्यों आयोग जारी करेगा? तो चलिए हम बातें करते हैं तार्किक। लपेटने वाली, फॉलोवर बढ़ाने वाली, चैनल चलाने वाली, लड़कों को बहकाने वाली, ये सारी चीज़ें हमारे भीतर नहीं है। जो है वो एकदम स्पष्ट है, और स्पष्ट ही बोलते हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। जीडीसी का फॉर्म निकला हुआ, उसकी तैयारी कर लीजिए। इन नेताओं के झांसे में मत आइए। अभी ये नेता 2 दिन पहले गया था आयोग के भीतर, पता नहीं किससे मिल के आया है, और बाहर आके कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए रुपया चलता है, ताकि लोग इससे संपर्क करेंगे, हाँ बताइए किसको रुपया देना है। तो कहीं कोई रुपया नहीं चलता, और जो रुपया चलाएगा वो हो सकता है धरा जाएगा। इस बार एसटीएफ सक्रिय है, ये आप समझ लीजिए। इस बार जो रुपया देने में जाएगा वो धरा जाएगा, पक्का है। तो मेहनत कर लीजिए अपना। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।